नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के बारे में मैं आपसे कमेंट करना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी। और साथ में वीडियो के एंड में मैंने एक स्टॉक्स भी आपको दिया था, एशियन पेंट। एक ही दिन में 100 रुपये के उभव आपको 100 पॉइंट्स प्लस उसमें आपको देखने को मिला है। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। होप सो आपने उस अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। फर्दर आज एक और शेयर दूंगा आपको, आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैनरा बैंक के बारे में बताऊंगा, क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज का शेयर है यस बैंक लिमिटेड का, और यस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये शेयर्स आखिर कब ऊपर की ओर जाएगा और क्या इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एनर्जी की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। आज के क्लोजिंग सेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि टाइम अभी 4:11 हुआ है। 11 रुपये 10 पैसे पे आज की क्लोजिंग दी है यस बैंक लिमिटेड ने। और अगर आज के डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में बात करूं आपसे, तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 9,26,39,647 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूं तो 3,52,82,369 का आपको यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 38.09 का आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतना ज़्यादा स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम के आपको चांसेस देखने को मिलते हैं। ये रहा आज का सेशंस। अब आता हूँ टिकर सेस पर, और यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पर। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो में अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 पैसे का इन्वेस्टमेंट आप यस बैंक में डालिए। उससे ज़्यादा का रिस्क मैं आपको इसमें लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड हो सकता है आपको अगर मल्टीपे का रिटर्न्स भी दे देगा तो भी आपके पास 15% की होल्डिंग तो उसमें रहेगी 100 रुपये में से। बाकी का जो स्टॉक्स है आप कहीं और लगाइए और उसमें अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वीकली बेसिस पर बात करूं तो स्टॉक्स ने आपको दिया है 1.36% का पॉजिटिव रिटर्न्स। वहीं मंथली बेसिस पर आपसे बात करूं तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने रिटर्न दिया आपको 12.55 का नेगेटिव रिटर्न्स। परफेक्ट टाइमिंग ऑफ एंट्री इन यस बैंक लिमिटेड, ये तो आपको खुद ही जानते हैं कि 10 रुपये से अगर स्टॉक्स नीचे की ओर ट्रेड करेगा तो स्टॉक्स आपको 6 रुपये तक के लेवल जो है आपको दिखा सकता है। लेकिन जब तक 10 रुपये के अबव है स्टॉक्स और फर्दर 15 या 16 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। 1 ईयर के बारे में बात करूं तो 1 ईयर में स्टॉक्स ने आपको कितना रिटर्न दिया, तो 23.63 का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं 5 ईयर्स के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स ने आपको कितना रिटर्न दिया है, वो भी आपको नेगेटिव रिटर्न से ही मिलेगा 96.13% का। मतलब 5 साल में अगर जिस भी पर्सन ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ था, आज उसका पैसा लगभग इसका जीरो हो चुका है, क्योंकि 96% में स्टॉक्स नीचे की ओर गिर चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स का मार्केट कैप है 27,936 करोड़ का, और स्टॉक्स के अगर रैंक के बारे में बात करूं तो 165 आपको रैंक देखने को मिलती है। रिस्क के बारे में बात करूँ 2.43 एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो स्टॉक्स में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी तो ज़रूर देखने को मिलती है, ये बात तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गई है। फोरकास्ट के बारे में आऊँ तो यहाँ पर एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उस बेसिस पर अगर आपसे रिकमेंडेशन दूँ तो यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट हमें इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन नहीं देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है आप इस स्टॉक्स में करिए। एफडी से रिटर्न के बारे में कंपेयर करूं तो आपको यहाँ पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड इस स्टॉक्स में आपको नहीं मिला है। लास्ट डिविडेंड इसका 2019 में देखने को मिला था। 2020 में कोई डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिला। 2021 में कोई डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिला है। स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस को क्रिएट तो कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं स्टॉक्स थोड़ा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बना रहा हूँ। तो स्टॉक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स में आपको क्या पोजीशंस देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल्स डेटा। एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा, इसमें मेरी भी पर्सनल होल्डिंग्स हैं, तो आप अपनी पोजीशन चाहें तो अपने बेसिस पर बना सकते हैं, और अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें बिफोर एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक। इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईयरली 7.62% का, और यहाँ पर इंडस्ट्री का अगर एवरेज देखते हैं तो 12.95% का। 5 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है, और एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमारा 5% से नीचे है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो है 4.77% का मार्केट शेयर्स हुआ करता था एक समय पे, और अगर आप आज देखते हैं तो 3.76 का परसेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब 1% का हमने मार्केट शेयर लूज कर दिया है, जिसके कारण हमें रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला था, और फर्दर दूसरी चीज़ों पर भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। 2021 की और 2020 की यहाँ पर आपको बैलेंस शीट्स
मैं आपसे यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ 2020 में आपको हुआ था 38,008.12 करोड़ का, क्योंकि फिगर्स इन करोड़ में है, और यहाँ पर आप देखते हैं 23,475 का यहाँ पर आपको रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो एज कम्पेयर टू 2021 में आपको रेवेन्यू तो कम हुआ है, लेकिन कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई है एज कम्पेयर टू लॉस। यहाँ पर देखते हैं ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपका था 20,496 का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो जो कि इतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है 4,401.74 करोड़ का यहाँ पर आपको ईबीआईटी आपको देखने को मिलता है। कितना इंप्रूवमेंट है, 16,000 के अराउंड यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में बात करूँ तो हमारा लास्ट ईयर था 20,838 का, इस बार अगर बात करूँ 4,761 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पीबीटी प्राइस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में 20,838 यहाँ पर आप देखते हैं तो 4,761 का आपको देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेम रहा है। नेट इनकम्स के बारे में बात करूँ आपको, नेट इनकम्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 16,432 का नेगेटिव में, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 3,488 का अच्छा खासा आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और कंपैरिजंस के बारे में बात करूँ यहाँ पर आपको तो 3,488 और 16,430 परसेंटेज के बारे में बात करूँ और कंपैरिजंस करूँ आपसे, तो यहाँ पर आपको अगर देखने को मिलता है तो लगभग 100% के अबव 103% के आसपास आपको यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है नेट इनकम्स पर। कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट पर आ रही है। और फर्स्ट क्वार्टर के अगर मैं आपसे रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में पहली बार जो है पहले क्वार्टर्स में आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है येस बैंक में। तो आप अगर लॉन्ग टर्म्स का व्यू रखते हैं तो स्टॉक्स में पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ईपीएस के बारे में बात करूँ 22.11 का आपको ईपीएस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं 1.86 का यहाँ पर आपको नेगेटिव ईपीएस देखने को मिलता है। ये भी आपके लिए एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कि जहाँ कंपनी का नेगेटिव 22.11 का ईपीएस था, वहीं आपको यहाँ पर अगर देखने को मिलता है तो 1.86 का पॉजिटिव ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिशियल से। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, बैलेंस शीट्स के बारे में तो ठीक है। अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कितना कैश रखा हुआ, कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर अपनी बिजनेस को कैसे सेटल कर सकती है, उस बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेट चेंज इन कैश के बारे में बात करूँ 2020 में था आपका नेगेटिव 18,554.57 का करोड़ का रुपीज़ इन करोड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 20,894.90 का आपको यहाँ पर पॉजिटिव कैश देखने को मिल रहा है चेंज इन कैश में। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल था 61,773.66 करोड़ का नेगेटिव कैश था वर्किंग कैपिटल, और यहीं आप देखते तो यहाँ पर 44,634 का यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूं तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत कम किया है 541.70, इस बार अगर आप देखते हैं तो 269.60। लास्ट 4 ईयर से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर आपका 2021 में सबसे कम आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं फ्री कैश फ्लोज के बारे में, जिससे कंपनी ऑपरेट करती है, लोन्स देती है, एडवांसेस देती है। तो वो है लास्ट ईयर था 2020 में 58,262.92 करोड़ का, और इस बार अगर आप देखते हैं तो 49,854 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कंपैरिजन करेंगे अदर स्टॉक से, और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक से हमें क्या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज वगैरह देखने को मिलता है। येस बैंक का पी रेशियो देखें तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखता है 8.01 का। वहीं टॉप बैंक्स के बारे में कंपैरिजन करूँ तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक्स, उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आपको हायर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज भी जो है आपको हायर ही देखने को मिलेगा। बात करूंगा येस बैंक लिमिटेड में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज आपको 0.84, मतलब एक शेयर आपको बुक वैल्यू से कंपैरिजन करूं तो 84 पैसे पे देखने को मिल रहा है। 1 रुपये से भी कम के भाव पे जो है इसका शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकल आते हैं और इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करें तो स्टॉक्स में कितना वॉलिटिलिटी रहता है, तो ऑफकोर्स 39.55% का आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, जो कि अदर बैंक से देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वॉलिटिलिटी स्टॉक्स। अब आऊँगा आपको होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी कंपैरिजन करेंगे। लास्ट 3 मंथ्स में प्रमोटर्स ने और एफआईआईज म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ था। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट करके रखी है, वहीं म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं। लेकिन अगर एफआईआईज के बारे में बात करूँ तो उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो डिक्रीज कर लिया 3.32% से। अनदर एक और नेगेटिव पॉइंट्स जिसके कारण आप इसमें सोच सकते हैं कि इस स्टॉक्स में हम पैसा क्यों लगाएं। आगे की और कंपैरिजन करेंगे और आपको आप मनी कंट्रोल पर लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा, और क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं वो भी मैं आपसे इसी मनी कंट्रोल पर डिस्कस करने वाला हूँ।
आज का हाई रहा है 11.25 का, और लो के बारे में बात करूं तो 11.05 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मोमेंटम के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स बियरिश पैटर्न पर ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। 5 डेज का मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पर आप देखते हैं तो 12.34 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 10 डेज के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 14.12 का, और 20 डेज का मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 17.26। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक 15 टू 17 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को क्रॉस आउट नहीं करता, स्टॉक्स में आपको बुलिश पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक जब तक 15-17 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा, स्टॉक्स आपको अच्छा मोमेंटम नहीं देगा। फर्दर अगर आप तो भी रिस्क लेना चाहते हैं, और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 15 रुपये ही लगाइए। अब बात करते हैं इसके पाइवट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर आप देखते हैं रेजिस्टेंस 1 12.33, जो कि हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में, मंथली मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ना कि डेली बेसिस और ना ही वीकली बेसिस पर। तो अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस 1 हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है, और वहीं रेजिस्टेंस 2 के बारे में बात करूं तो वहाँ पर 13.87 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंस 3 के बारे में बात करूं तो आपको लगभग 10 डेज के मूविंग एवरेज के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं, या फिर अगर स्टॉक्स नीचे की ओर आता है तो आप अगर और रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जब स्टॉक्स आपको 6 रुपये के आसपास देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में आप तब अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे बनाते जाइए। स्टॉक्स और कंपनी बंद तो नहीं होगी, लेकिन स्टॉक्स में आपको थोड़ा गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आऊँगा उस शेयर्स के बारे में, और लेकिन उस शेयर्स पर आने से पहले मैं आपसे इसके टारगेट्स और लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लूँ, क्योंकि करंट प्राइस जो है 11.10 का 11 रुपये पर स्टॉक्स पर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं PSU बैंक में आपको देखने को मिलता है कि अच्छा खासा मोमेंटम है, तो उसमें यस बैंक भी एक आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है शायद यस बैंक में भी आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। टारगेट के बारे में बात करूं तो पहले टारगेट होंगे 13 रुपये, दूसरे टारगेट होंगे 15 रुपये, और ड्यूरेशन होगा इस स्टॉक्स में मेरा लगभग 1 साल का आपका ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपको ये लगभग 17 रुपये के आसपास भी आपको ट्रेड करने को मिल सकता है। आता हूँ कैनरा बैंक पर, और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करूंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 160.30 का। करंट प्राइस पर चाहें तो स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ, टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,72 लाख का, 1,72,96,859 का, और वहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 52,45,849 का, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 30.33 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं टारगेट्स के बारे में। तो कैनरा बैंक का पहला टारगेट होगा हमारा 165, सेकंड टारगेट होगा 167, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 170 का। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और अपनी पोजीशन को क्रिएट करते जाइए। स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। कुछ और स्टॉक्स हैं PSU बैंक्स पर चाहें तो आप उस पर वॉच लिस्ट पर या फिर उसे ऐड कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB बैंक है, जहां पर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। इनमें आपको एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। फर्दर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। एंड मंडे को अगर आप चाहें तो आप इस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।